नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड में आई त्रासदी के बारे में आज मैं आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करने वाला हूं और हम जानेंगे कि क्या कारण थे जिसके कारण ये घटना घटी है। तो सबसे पहले आपको मैं उस जगह पे लेके चलना चाहता हूं जहां पर ये घटना। देखिए, ये जो बाढ़ यहाँ पे आई है, बेसिकली ये जो नंदा देवी जो ग्लेशियर था, वहां पर एवलांच आया था, मतलब हिमस्खलन हुआ था यहाँ पर। और इससे हुआ क्या कि जो पानी का जो बहाव था वो इतना तेज था कि वह अपने साथ में चट्टानों और जो मिट्टी थी उसको साथ में लेता हुआ नीचे की तरफ आया। तो देखिए, जो ग्लेशियर्स जो पिघल रहे हैं, इसका एक रीजन मैं आपको कह सकता हूं कि जो हाई टेम्परेचर का यहाँ पे बढ़ना और यहाँ पर जो लो स्नोफॉल है उसका होना भी आप कह सकते हैं कि ग्लेशियर का पिघलना साफ साफ दिखता है। तो इस बाढ़ से हुआ क्या कि पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि जो धौली गंगा, ऋषि गंगा और अलकनंदा जो नदियां थी उनमें बाढ़ आ गई। और बाढ़ आने से क्या हुआ कि यहाँ पर दो प्रोजेक्ट थे, एनटीपीसी के हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स थे, उनको काफी नुकसान हुआ है। और यहाँ पर जो मजदूर इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे वो टनलों में वहां पे फंस गए। और यहाँ पर जब तक सूचना मिली है तो कुछ को तो यहाँ पे निकाला जा चुका है और बहुत अभी भी लापता है। ठीक है। और अभी भी यहाँ पर इतनी कठिन परिस्थिति होने के बावजूद भी जो बचाव कार्य है वो जारी है। देखिए, आपके सामने ये जो देख रहे हैं ये पूरा का पूरा मैप है इस पूरे एरिया का, और ये पर्टिकुलर प्लेसेस मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है उन्होंने भी जो प्रधानमंत्री राहत जो कोष है वहां से अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा करी है। और मरने वालों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने की भी स्वीकृति हुई है। और जो बहुत सी जो रिसर्च टीम है वो भी इस जगह के लिए रवाना हो चुकी हैं और वो ये निष्कर्ष निकालेंगे कि किस कारण से यहाँ पर ये घटना हुई है और यहाँ पर जो जो ग्लेशियर्स हैं ये क्यों पिघल रहे हैं और कितनी तेजी से पिघल रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग का भी हम यहाँ पर असर देख सकते हैं। और इसके बारे में 2019 में ही जो भारत, चाइना, नेपाल, भूटान के एरिया तक में सैटेलाइट्स के द्वारा जो इमेजरी पिक्चर्स लेके रिसर्च किया गया है, ये साफ साफ दिखाता है कि जो ग्लेशियर्स हैं वो बहुत तेजी से पिघल रही हैं। देखिए, बेसिकली यहाँ पर सवाल ये आता है कि जो तीन नदियां हैं मेन, इन्हीं के द्वारा बाढ़ हुई है। धौली गंगा जो बेसिकली एक आप कह सकते हो ट्रिब्यूटरी है आपके ऋषि गंगा की। ठीक है। धौली गंगा जो है ये नंदा देवी नेशनल पार्क से होकर आती है और इसमें जो ऋषि गंगा जो नदी है ये आगे मिलती है जो रैनी नामक स्थान है। और धौली गंगा जो है विष्णुप्रयाग में अलकनंदा में मिल जाती है। और मंदाकिनी नदी जो है रुद्रप्रयाग में अलकनंदा में आके मिलती है। और जो केदारनाथ के पास में अलकनंदा नदी जो है देवप्रयाग में जाकर गंगा नदी से मिलती है। और यहाँ से गंगा नदी का आप कह सकते हो जो स्टार्टिंग है। और हम सभी जानते हैं कि गंगा नदी हमारे देश की वन ऑफ दी एक लॉन्गेस्ट रिवर भी है और बहुत बड़ा क्षेत्र को ये सींचते हैं। और देखिए, यहाँ पर ये दो डैम्स आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पर क्लोज करके मैं आपको बताता हूँ। ये रहा एनटीपीसी का जो तपोवन डैम है। ठीक है। और काफी नुकसान हुआ है, बहुत ज्यादा नुकसान इस एरिया को हुआ। दो डैम यहाँ पर इफेक्टेड हुए हैं। और डैम्स के बारे में मैं बात करूं तो भारत में कम से कम 5,000 से ज्यादा डैम्स बने हैं, जिसमें से 1,000 डैम तो ऐसे हैं जिनकी उम्र ही 50 साल से ज्यादा हो चुकी है। और ये भी रिसर्च है कि हमारे डैम्स का जो जो स्ट्रक्चर जो है वो बहुत पुराना है। क्यों? क्योंकि वहां पर समय के साथ साथ में सिल्ट आके जमा होता है, मतलब मिट्टी वहां पर जमा होती जाती है इन डैमों में। और जो उनकी जो पूरी क्षमता जो होती है वो खत्म होती जाती है। कुछ कुछ डैम तो ऐसे हैं कि कुछ 2050 के आसपास 80% डैम्स ऐसे हो जाएंगे कि जिनकी उम्र खत्म हो जाएगी, मतलब उनको अब कैपेसिटी जो है एक प्रकार से समाप्ति हो जाएगी। तो इल कंस्ट्रक्शन आप कह सकते हो हमारे इन डैम्स का है। तो कुछ और बातें मैं आपको बताऊं कि भाई इन पहाड़ों में ये सब त्रासदियां क्यों आ रही हैं। उनमें से एक रीज़न ये भी हो सकता है कि डैम्स और जो बिजली प्रोजेक्ट है ये इन नदियों के लिए एक प्रकार से इनका जीवन खत्म करने वाले प्रोजेक्ट्स ही हैं। क्योंकि इन स्वच्छल जो पानी को रोकने की आप जो प्रयास करते हैं इससे शायद इस एरिया को बहुत नुकसान होता है। और कुछ भी रीजंस और हैं, जैसे ग्लेशियर्स का पिघलने के लिए CO2 की जो एमिशन है वो बढ़ रहा है, फॉसिल फ्यूल्स का हम ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन इन पहाड़ों में ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। अभी जैसे चार धाम के लिए कितने हज़ारों पेड़ कटे हैं। उत्तराखंड सरकार ने भी एक एलिफेंट जो कॉरिडोर जो था, यहाँ पर इतने सारे पेड़ थे उनको कटने के लिए भी यहाँ पे अपनी मंजूरी दे दी थी। वो तो भला हो उत्तराखंड हाई कोर्ट का जिन्होंने उस ऑर्डर पे स्टे किया था। तो बस मेरा आपसे यही आग्रह है कि अगर ये आपको संपदाएं अपने
वंशों को, आने वाले फ्यूचर जनरेशन्स को अगर दिखानी है तो ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता बढ़ाएं। और सरकार जो कोशिश कर रही है और जो वर्ल्ड, जो यूएनओ जो है वो कोशिश कर रही है कि एमिशन को कम करने के जो बड़े बड़े ट्रीटीज प्रोजेक्ट्स यहाँ पर लागू कर रही है, प्रयास करें, उसमें छोटा छोटा आप अपना भागीदारी करें। जैसे कि आपका एमिशन ज़्यादा से ज़्यादा कम हो, यहाँ पर फॉसिल के ऊपर डिपेंड आप कम रहें, आपका जो ग्रीन जो यहाँ पर साइकिल है उसकी तरफ आप ज़्यादा से ज़्यादा जाएं। तो बस मेरा यही आग्रह है आपसे, और मेरी सहानुभूति उन सभी जान गंवाने वाले लोगों पे जिन्होंने अपनी इस त्रासदी में जान गंवाई है। धन्यवाद।